देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। उस दिन मुझे पंजाब से हरियाणा का सफ़र तय करना था, मगर सफ़र तो काफ़ी लंबा ही था। मुझे लगभग 4 घंटे का समय लगने वाला था। मैं कौंजो स्टेशन पर जा रहा था। जाने से पहले मुझे सब लोगों ने आगाह किया था कि मैं स्टेशन के प्लेटफार्म को बिल्कुल भी ना छोड़ूं। मैं कहीं इधर उधर भटक ना जाऊं, क्योंकि कहते हैं कि उस स्टेशन का प्लेटफार्म छोड़कर बाकी सब एक रहस्य है। इसलिए सतर्कता बरतना बहुत ही ज़रूरी है। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अभी ट्रेन का इंतज़ार ही कर रहा था, मगर उसके बाद मुझे पता चला कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे की देरी से चल रही है। दरअसल बीच में चल रही हड़ताल की वजह से ट्रेन को आने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। रात के करीब 9 बज चुके थे और अंधेरा अपनी छाया को इस कदर बिछाए बैठा था मानो रोशनी की सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हों। चारों ओर घनघोर अंधेरा फैल चुका था। उस अंधेरी रात में रेलवे स्टेशन पर चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही था। मगर तभी एक आवाज़ जिसने मुझे एकदम से हिलासा दिया। उस आवाज़ को सुनकर दरअसल ऐसा लग रहा था मानो किसी की आवाज़ बंद कमरे के अंदर से आ रही हो। मैं तो उसे सुनकर एकदम बहुत चक्का रह गया। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई आदमी किसी बंद कमरे के अंदर ज़ोर ज़ोर से किसी को आवाज़ देने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों के साथ उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ से वह आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। अभी मैं थोड़ा आगे गया ही था कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे की तरफ मुझे कोई चलता हुआ सुनाई दिया, मगर वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। तभी किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया, या शायद किसी ने मेरे पैरों को खींच लिया था कि तभी मैं सीधे वहीं मौजूद एक कुएं में गिरा जो स्टेशन के पीछे वाले सबसे हटके था। मुझे लगा कि अब मेरी हड्डी पसली टूटने वाली है, लेकिन जब मैं उस कुएं के अंदर गिरा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी नई दुनिया के अंदर दाखिल हुआ हूँ। फिर अचानक ही मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मैं जिस जगह पर गिरा था मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। उसके बाद मुझे एक अजीब सा रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते की तरफ चलने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कोई और रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा कि चमगादड़ का एक झुंड मेरी तरफ आ रहा था, जो कि एकदम से मेरे ऊपर से तेजी से निकल गया और उनकी रफ्तार बहुत ही तेज थी। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैर किसी चीज़ के अंदर फंस गया है। अंधेरे की वजह से कुछ भी मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया तो मैंने देखा कि वहाँ एक खून का दलदल बना हुआ था, जिसके अंदर मेरा पैर बहुत ही बुरी तरीके से अब फंस चुका था। मैं अपने पैर को जितना बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, वह उतना ही अंदर बैठा जा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तभी अचानक से मैंने देखा कि उस कुएं के अंदर जो रास्ता बना हुआ था वह रास्ता अब धीरे धीरे टूटने लगा है। इस कुएं के अंदर जो भी हो रहा था वह सब कुछ मेरी समझ से बिल्कुल परे ही था, क्योंकि मैं कभी भी ना ही तो ऐसे लफड़ों में फंसा हूँ और ना ही इनके बारे में मैंने कभी सुना था। तभी अचानक से मेरे बिल्कुल सामने की तरफ से आ रहे पेड़ की शाखाओं ने मेरे दिल की धड़कनों को और भी तेज कर दिया। मैंने देखा कि मेरे सामने से जो पेड़ की शाखाएं आ रही थी, जो कि खून से लथपथ थी, मानो वह अभी अभी किसी का खून करके यहाँ पर आ रही हों। मैं उन्हें देखकर पीछे मुड़ा, लेकिन तब तक मेरा पैर उन पेड़ की शाखाओं के अंदर घुस चुका था और तभी वह शाखाएं मुझे घसीटते हुए पता नहीं किस जगह पर लेकर पहुंच गईं, जहां चारों तरफ मुझे डर और सन्नाटा ही दिखाई दे रहा था। वो तो पहले भी यहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब मुझे थोड़ा ज़्यादा ही डर महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों, मगर मुझे उस जगह पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और तभी अचानक से कुछ मेरे कंधे पर आकर गिरने लगा।
अंधेरा होने की वजह से कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और उसके बाद जो नज़ारा मैंने देखा तो उसे देखकर तो मेरी तो रूह ही कांप उठी। दरअसल इस बार मैंने देखा कि ऊपर की तरफ एक लाश लटकी हुई थी। उसके शरीर के अंदर से खून निकल रहा था। अब मैं डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन मेरी चीख सुनने वाला वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। इसलिए मैं वहाँ से निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता सोचने लगा। लेकिन तभी अचानक इस जमीन के अंदर से दो काले हाथ बाहर आ गए तो उन्होंने मुझे झट से जमीन के अंदर खींच लिया। उसके शरीर के अंदर से खून निकल रहा था। मैं डर के मारे चीखना तो चाहता था, लेकिन मेरी चीख सुनने वाला वहां पर कोई मौजूद नहीं था। इसलिए मैं वहां से निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता सोचने लगा। लेकिन तभी अचानक ही जमीन के अंदर से दो काले काले हाथ बाहर आ गए। उन्होंने मुझे झट से जमीन के अंदर खींच लिया। अब मैं एकदम से एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर मुझे सुरंग नजर आ रहे थे। पहले कुआं और फिर सुरंग, मगर यह भी थोड़ी देर का ही खेल था, क्योंकि अचानक से वही पेड़ की शाखाएं सीधे मेरे गले में अपने आप ही आ गईं। तभी उन्होंने मुझे ऊपर की तरफ खींच लिया। मैं वापस उसी कुएं में अब जा चुका था। उन शाखाओं ने मुझे इतना कसकर पकड़ रखा था मानो आज मेरा गला घुटने वाला है। अब मुझे मेरी आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा महसूस हो रहा था। पता नहीं अब वह शाखाएं शायद मेरी जान लेने वाली थी। तभी उन भयानक और खौफनाक शाखाओं ने मुझे नीचे पटक दिया। मैं नीचे गिरते ही अपने आप को संभालते हुए उठने की कोशिश करने लगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे उठा, लेकिन तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। जब मैं पीछे पलटा तो मेरे गाल पर एक बहुत ही जोर का तमाचा लगा। वह तमाचा इतने जोर का था कि मुझे वहीं पर चक्कर आने लगे। लेकिन जब मेरी नज़र एक कंकाल पर पड़ी तो मैं तो एकदम से डर से सुन्न पड़ने लगा। वह भयानक कंकाल जो कि पूरी तरीके से खून से लथपथ पड़ा था, उसे देखकर मैं तो बहुत ही बुरी तरीके से डर चुका था। लेकिन तभी वह एकदम से गायब हो गया। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी एक बार फिर किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से अपना हाथ रखा। मैं समझ चुका था कि यह कोई भटकती रूह ने मेरे कंधे को छुआ है, मगर इस बार मैं पीछे नहीं पलटा और धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे अभी यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकलना था, लेकिन हर बार नाकामयाबी का मुझे सामना ही करना पड़ता, क्योंकि मुझे ना ही तो उस कुएं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर आ रहा था और ना ही कोई उम्मीद। तभी उस डरावनी कुएं के अंदर से आवाज आने लगी। वह आवाज कुछ इस प्रकार से थी मानो कोई मुझे बताना चाहता है कि आखिर मेरी मौत किस प्रकार से होने वाली है। फिर मैं उस जगह से थोड़ा आगे जाने लगा, यह सोचकर कि शायद आगे जाने का कोई रास्ता मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन एक बार फिर मैं उस सुरंग में पहुंच गया। जब मैं उस सुरंग के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा है कि वहां पर मरे हुए आदमियों के शरीर पड़े हैं, यानी कि वहां पर सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। उनके शरीर एकदम से खड़े होने लगे और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं तो उन्हें देखकर अब जोर से चिल्ला उठा और अपनी आंखों को एकदम से बंद कर लिया। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब वह सारी आवाज आनी बंद हो गई है। और फिर मेरी आंख खुली तो एक बार फिर मेरी हैरान की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि अब उस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब मैं वापस उस कुएं के अंदर आ चुका था। मैं ये बात अच्छे तरीके से समझ गया कि इस कुएं और सुरंग के बीच कोई ना कोई तो रिलेशन है, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या है वो। लेकिन इस वक्त मुझे अपनी सिर्फ जान बचानी थी। इस बार मैंने देखा कि सामने की तरफ से एक जानवर जैसी कोई चीज मेरी तरफ भागते हुए आ रही थी। उसे देखकर मेरे कदम पीछे की तरफ चलने लगे। उसके बाद मैं भी पीछे मुड़ गया, लेकिन तभी वह आवाज आनी अब बंद हो गई। जब मैं पीछे पलटकर देखने लगा तो मैंने देखा कि अब वह चीज मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वो भयानक कुआं पता नहीं मुझे किस तरीके के दृश्य दिखा रहा था। कभी मुझे वह सुरंग नजर आती तो कभी वह कंकाल। पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ।
एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि अगर मुझे इस जगह से निकलना है तो किसी भी तरह ऊपर की तरफ पहुंचना होगा, और ऊपर पहुंचने के लिए मुझे उन शाखाओं का सहारा लेना था जो कि उस कुएं के अंदर लटकी हुई थी। लेकिन तभी मुझे काले पोशाक और काले मास्क में कोई खड़ा दिखा, और इसके बाद ही चारों तरफ धुआं फैल गया। मुझे चक्कर आने लगे और फिर मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। फिर अचानक ही मुझे किसी आदमी की आहट सुनाई देने लगी। वो कुआं इतना लंबा और इतना चौड़ा था कि मानो उसके अंदर पूरा एक गांव बसा हुआ था। वहां पर कोई ना कोई खतरा मुझे दिखाई पड़ ही जाता। कभी वो भयानक काली ताकत, तो कभी वह डरावना कंकाल जो मुझे डराने के लिए काफ़ी थे। लेकिन एक बात जो मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा था वह ये थी कि वह मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बस वो मुझे परेशान कर रहे थे। अभी एक काली परछाई मेरे करीब आई और उस छाया ने जैसे मेरा गला पकड़ लिया हो। शायद अब मैं अपना आधा अधूरा जीवन छोड़कर यहाँ से जाने वाला था। लेकिन एक बार फिर उस परछाई ने मुझे नीचे गिरा दिया। जैसे उस परछाई ने मुझे नीचे गिराया तभी मैंने देखा कि भेड़ियों का एक बहुत ही बड़ा झुंड भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। तभी अचानक से मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वह भेड़िए एकदम से गायब हो गए, और फिर उस कुएं के अंदर जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। अब हंसने की आवाज़ किसकी थी यही देखने के लिए अब मैं पीछे पलटा। जब मैं अपनी गति को धीरे धीरे पीछे की तरफ करने लगा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर के ऊपर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो। जब मैंने ऊपर देखा तब मुझे पता चला कि आखिर वह आवाज़ किसकी थी। जब मैंने कुछ देर पहले उस लाश को देखा था तो वही लाश अब मेरे बिल्कुल ऊपर खड़ी होकर मेरी तरफ अपनी भयानक आंखों से घूरते हुए हंस रही थी। फिर उसके कदम धीरे धीरे ऊपर की दीवार की तरफ चलने लगे। उसे इस तरह चलता देख मेरा दिल डर के मारे अब बैठने लगा। उसके बाद मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये उम्मीद लेकर कि शायद कोई मेरी आवाज़ सुन ले। मगर उस खौफ से भरे कुएं के अलावा कोई भी मुझे वहाँ पर नजर नहीं आया। और उसके बाद एक पत्थर जो कि खून से लथपथ था, एक बार फिर चारों तरफ धुआं फैलने लगा और मैं भी पता नहीं कब बेहोश हो पड़ा। अगली बार जब मेरी आंखें खुली तो मैंने चारों तरफ देखा तो सूरज की किरणें अब एक कुएं के अंदर दाखिल हो चुकी थी। मगर अब मैं जिस कुएं में था वो अलग था, क्योंकि उस कुएं में सीढ़ियां बनी हुई थी। जब मैं रात को गलती से गिरा था तब मुझे कोई नजर नहीं आया था। उसके बाद मैं अपने सर को पकड़ते हुए बाहर निकला और मैं उस स्टेशन से बाहर आया तो मैंने देखा कि उस स्टेशन पर मेरे घर वाले मुझे ढूंढते हुए आ रहे थे। घर आने के बाद इस घटना का विस्तृत विवरण मैंने बहुत सारे लोगों से किया तो मुझे पता चला कि पहले उस स्टेशन के पास एक गांव बसता था, लेकिन उस गांव में करीब 48 साल पहले एक बहुत ही बड़ी बीमारी फैल गई थी। तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने जिस व्यक्ति को वह बीमारी होती उसे उस कुएं में फेंक दिया जाता। मगर उसके बाद उन लोगों की आत्माएं वहाँ पर भटकने लगी थी और यही वजह है कि वह पूरा गांव एक सुनसान स्टेशन के रूप में तब्दील हो चुका था। मगर वहाँ के लोगों का कहना है कि वह काली ताकतें किसी को मारने के लिए वहाँ पर उत्पन्न नहीं होती। जो व्यक्ति ज़्यादा मतलबी होते हैं उनकी जान जरूर लेती हैं। आज तक तो उन आत्माओं ने कई सारे व्यक्तियों के साथ ऐसे हादसे किए हैं, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई है। मगर उस दिन मेरे सर में जो चोट लगी थी वह आज भी ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि उस चोट का दर्द आज भी मुझे मेरे सर में महसूस होता है। लेकिन उसके बाद में मैं कभी भी किसी भी रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल भी नहीं जाता। लेकिन आज भी एक बात राज है कि कौन उस रात मुझे उस कुएं में खींच ले गया और उस कुएं की असल सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अनजान इलाकों में सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है, वरना कभी कभी इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।